सपने तुम्हारी जिंदगी की सच्ची खबरें दे रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि तुम्हारा मन दिन में कहाँ कहाँ भटकता है, क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ तुम्हारी रुचि है, वो सब सपने में आए। कितने लोगों को सत्संग का सपना आता है, ऐसे भी लोग हैं जिनको सत्संग का सपना आता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको मिठाई की दुकान का सपना आता है और सपने में उनको ऐसा लगता है कि मिठाई की दुकान पर गया हूँ, उठा उठा कर खा रहा हूँ, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, पूरा खा रहा हूँ। क्योंकि दिन में सोचा था अगर पैसा न देना पड़े और खा लूँ रसगुल्ला गुलाब जामुन तो अच्छा है, तो दिन में तो नहीं खा सके क्योंकि हलवाई खाने भी नहीं देगा उनको, बिना पैसे तो देने वाला नहीं। लेकिन वो रात में सपने में तो खा ही सकते हैं, वहाँ हलवाई रोक भी नहीं सकता है, पूरा टेस्ट ले रहे हैं, पेमेंट भी नहीं कर रहे। ये सपने बड़े मजेदार होते हैं। जब तुम शेर का सपना देखते हो, सपने में शेर कोई आता नहीं है, ना ना, वहाँ शेर नहीं है, सांप नहीं है, गधा भी नहीं है, वहाँ कोई हलवाई भी नहीं है, दुकान भी नहीं, वहाँ कोई शादी वादी होती नहीं, कोई मंडप नहीं, कोई जयमाला नहीं, कुछ नहीं। वो सब तुम केवल देख रहे हो, सपना तो सपना, वहाँ कुछ हो थोड़े रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ हो ना हो फिर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? सपने का भी प्रभाव हो रहा है। सपने में शेर को देखते हो तो तुम्हें डर लगता है। सपने का शेर तो झूठा है, लेकिन सपने में शेर को देखकर जो डर लगा वो डर सच्चा है। और डर में जो पसीना आया वो भी निकला पसीना, वो भी सच्चा है। और सपने में जो घबराहट हुई है, दिल की धड़कन बढ़ी है, वो भी सच्ची है। और सपने में जो तुमको किसी ने सम्मानित किया है, माला पहनाया है, आदर किया है, पैर छुआ है, तो तुम्हारा मन जो खुश हो रहा है, गदगद हो रहा है, वो गदगद होना सही है, वो मन का खुश होना सही है। सपने का भय भी ठीक है, लेकिन सपना झूठा है, वहाँ है कुछ नहीं। सपने में कोई तुमसे प्रेम करता है, वहाँ प्रेम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस प्रेम में तुम जो खुश होते हो, वो खुशियाँ तुम्हारी सपने की वास्तव में फील हो रही है। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति सपना बहुत कम देखते हैं, और विवेकवान सपना जब देखता है तो अच्छे सपने देखता है। और जितना बुद्धू आदमी है वो बड़े गंदे सपने देखता है, उलुल जुलुल सपने देखता है, ऐसे ऐसे सपने देखता है कि हद कर दी उसने सपनों की, क्या क्या देख लेता है। और ऐसे सपने देख लेता है किसी को कह भी नहीं सकता है ऐसा सपना देखा, क्योंकि सपने का भी वर्णन कर दे तो उसकी इज्जत बचने वाली नहीं, इज्जत चली जाएगी। इसलिए सपने भी कहे नहीं जा सकते, सपने भी छिपाने पड़ते हैं। जागते समय भी तुम अपने को छिपा के रखते हो, गुप्त रखते हो। तुम नहीं कह सकते मेरा मन क्या क्या सोच रहा है, बस इतना कह सकते मेरा मन चंचल है। चंचल है, क्या चंचल है, ये वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि पूरे मन की किताब को खोल कर रख दो तो तुम्हारी मान मर्यादा भी भंग हो जाएगी। और उस किताब को खोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके खोलने से भी क्या फायदा है, क्योंकि सबके पास अपने अपने मन की किताब है। सब लोग अपने अपने मन की किताब को नहीं खोल रहे, तो तुम क्यों खोल रहे हो? तुम भी थोड़ा मर्यादा में रहो। और ये भी कहूँगा, जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका मन पवित्र हो गया, वो नर हो या नारी हो, वो नर है तो समझ लो नारायण बन रहा है, वो नारी है तो नारायणी बन रही है। और जिसका मन गंदा है, मलिन है, याद रखना वो नर हो या नारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसे ही इंसान नहीं कहा जाता है, उसे ही शैतान कहा जाता है। मन को संभाल लो तो तुम भगवान से कम नहीं हो, और मन को नहीं संभाल सके तो तुम शैतान से कम नहीं हो। और जिनका मन संभल गया वही महान बन गए। सारा खेल तो मन का ही है। इसलिए कितने लोगों ने गीत बनाया कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया, कौन चलाए साइकिलिया, कौन क्या करे लफड़िया। बहुत कठिन बात है, ये मन डोल गया। और कितने विद्यार्थियों का मन भी डोला हुआ है, मन डोला हुआ है। माँ बाप कहते हैं किताब लेकर के पढ़ाई कीजिए,
किताब खोलकर बैठता है, उसको जो किताब में लिखे हैं केमिस्ट्री के फार्मूले, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, वो तो दिखते ही नहीं है। उस किताब के पन्नों में उसको न जाने क्या क्या दिख रहा है। माँ बाप तो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मैथमेटिक पढ़ रहा है, मैथमेटिक नहीं कुछ और टिक कर रहा है इसलिए उसकी नंबर कम हो रहे हैं। हाई स्कूल तक फर्स्ट डिवीजन आ गई, इंटर में जाकर फेल हो गए, क्योंकि इंटरमीडिएट में पहुंचते ही 10+2 दिमाग उसका इधर उधर हो गया। दिमाग कम नहीं है आपके पास, एकाग्र करने की कला नहीं है। दिमाग को क्या बोलते, कंसंट्रेट, माइंड ऑफ कंसंट्रेट करने की कला नहीं है। और जिस दुकानदार का माइंड कंसंट्रेट नहीं है दुकान में, कितने लोग अपनी दुकानदारी में फेल है क्योंकि माइंड कंसंट्रेट नहीं है। थोड़ी देर दुकान में बैठेगा, फिर थोड़ी देर घर में बैठेगा, फिर थोड़ी देर पलंग पर लेटेगा, फिर थोड़ी देर सड़क पर खीसे काढ़ेगा, फिर थोड़ी देर दूसरे दुकान में गप्पा मारेगा। ये दिमाग तेरा कंसंट्रेट नहीं है तो दुकानदारी में सफल होने वाला नहीं है। नौकरों के ऊपर दुकान की पूर्ण जिम्मेदारी डालने वाले लोग एक दिन खुद ही नौकर बन जाते हैं और नौकर चोरी कर करके मालिक बन जाता है। इसलिए उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी मत डालिए। जो साधु का मन कंट्रोल नहीं है, माइंड कंसंट्रेट नहीं है, वो साधु कपड़ा तो पहन लिया, पगड़ी उगड़ी बांध लिया, लाल पीला नीला लपेट लिया, सफ़ेद पहन लिया, माला वाला भी डाल लिया, लेकिन मन कंसंट्रेट नहीं। वो साधु जो भी पढ़ता है ज्ञान विज्ञान की बात कुछ याद ही नहीं होता है, उसको एक दोहा दिन भर में याद नहीं होता है। क्यों याद होगा जब मन कंसंट्रेट नहीं है। स्मरण शक्ति उनकी घट जाती है जिनका मन बहुत चंचल होता है। मेमोरी स्ट्रांग उनकी हो जाती है जिनका मन नियंत्रित रहता है। और याद रखना, जिंदगी बिगड़ेगी तो आपकी, सुधरेगी तो आपकी, बनेगी तो आपकी, बर्बाद होगी तो आपकी, आबाद होगी तो आपकी, और जिंदगी में आनंद होगा तो आपकी, और जिंदगी में दुख आएंगे तो आपके। ये जिंदगी माता पिता के ऊपर ही मत सोचो कि मैं रंधा घिस रहा हूँ, ये मत सोचो माता पिता को रगड़ दूंगा। नहीं नहीं, तुम रगड़ जाओगे, उनका लाइफ तो पार हो चुका, 60 साल 70 साल में पहुंच गए हैं, वे तो मौत के द्वार जाने वाले हैं, यमराज को बुलाने वाले हैं, उनको लेने के लिए यमदूत आने वाले हैं, लेकिन तुम स्वयं यमराज बन जाओगे। माता पिता को भी तंग मत करो, सास ससुर को तंग मत करो। कितनी बहुएं ऐसी हैं जो सास ससुर को रगड़ कर टमाटर की चटनी बना दिया है। सास ससुर बिल्कुल पिस गए, घिस गए, सोच रहे थे कि बहू आएगी, लाड़ी आएगी, बहुत बढ़िया गोटा खिलाएगी। गोटा वोटा तो खिलाए नहीं, वो लोटा तक नहीं मांझती, तुम गोटा की बात कर रहे हो। बल्कि उठाकर एक सोंटा पीठ पे मार रही है, एक सोंटा लगाया है। अब गोटा की याद भूल गई, सोंटा की याद आ गई। ये लाड़ी ने क्या कर दिया है। अपनी लाड़ी से भी सुख पाने की कामना मत रखो, बेटे से भी सुख पाने की इच्छा ही मत रखो। और जहाँ जहाँ तुम सुख पाने की इच्छा रखोगे वहीं वहीं से तुमको दुख मिलेगा। नेकी कर नदी में डाल, इस फार्मूले को संभालिए। किसी के साथ कितना अच्छा करो लेकिन उसको तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छा करे तो उसको याद रखो और धन्यवाद दो, और समय समय पर कहो कि आपके सहयोग से हम आगे बढ़े हैं, ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। और याद रखना, जो किसी के द्वारा किए हुए उपकार को कभी भूलता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी पीछे पिछड़ता भी नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और जिस स्टेप पर पहुंचता है वहां उसको मदद करने वाले खड़े इंतजार कर रहे हैं। और जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, कृतज्ञ बन जाता है, उसको उपकार करने वाले अब जिंदगी में दूसरी सीढ़ी पर मिलने वाले नहीं है, ढकेलने वाले मिलेंगे, नीचे गिराने वाले मिलेंगे।